तो दोस्तों, व्यक्ति मान सम्मान का भूखा होता है और अगर मान सम्मान ही प्राप्त ना हो, किसी भी तरह से सोशल रिस्पेक्ट प्राप्त ना हो तो कहीं ना कहीं जीवन अधूरा लगता है। व्यक्ति को यही लगता है कि मैं कमा तो रहा हूँ, मेरे पास पैसा भी है, पर इज्जत नहीं है। और दूसरी तरफ वो लोग, जिन लोगों के पास पैसा नहीं होता है, जिसके कारण उनको एक सोशल रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती है, एक समाज में एक ऊंचा दर्जा नहीं मिल पाता है, करियर में कुछ ना कुछ परेशानियां रहें और मान सम्मान की कमी रहे या सेहत में कुछ ऐसे हमेशा रोग लगे रहें, तो आपको समझ जाना चाहिए कि अब हमें उपाय की ज़रूरत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि मान सम्मान क्यों खराब होता है, क्या कारण होते हैं और क्या ऐसे छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं जिससे कि मान सम्मान रुतबा हमारा बना रहे और हम कार्य क्षेत्र में भी प्रगति करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी हम कोई काम करते हैं और अगर कोई काम में हमको सफलता मिलती रहती है तो हमारा मनोबल भी वैसे ही बढ़ता रहता है। और दूसरी तरफ अगर हमारा शरीर ही सही ना हो, शरीर को कुछ ना कुछ रोग लगे हुए हैं, तो हमारा मनोबल वैसे ही गिर जाता है, क्योंकि हम पहले से ही अपने मन में ये प्लान कर लेते हैं कि अब हम ये काम नहीं कर पाएंगे या फिर हम इस काम को करने के लायक नहीं हैं। और तीसरी तरफ व्यक्ति को मान सम्मान प्राप्त ना हो। जैसा कि अगर हम ससुराल पक्ष में बोलें तो हो सकता है कि बहू को इस तरह की परेशानियां आए, और अक्सर ये परेशानियां आती हैं कि बहू को वो मान सम्मान प्राप्त नहीं होता है। और दूसरी तरफ हस्बैंड यानी कि पुरुष और स्त्री कोई भी हो, मान सम्मान का ही भूखा है और वो मान सम्मान की कमी रहे तो जीवन भर यही खलता रहता है कि मान सम्मान क्यों नहीं मिल रहा है। आप कोई सोशल गैदरिंग में, जैसे कि कोई पार्टी वगैरह में जाते हो, कोई रिश्तेदार में जाते हो, कहीं पर किसी का शादी का फंक्शन है, कुछ भी है, और वहाँ पर आप देखते हैं कि जो लोग रुतबे वाले हैं या फिर जिनके पास ज़्यादा पैसा है, उनको एक अलग से स्टेटस और एक अलग से मान सम्मान प्राप्त होता है, चाहे वो मेल जोल में हो, चाहे किसी भी तरह से हो। और जिन लोगों के पास पैसा नहीं है, गरीब हैं, किसी तरह से वहाँ पहुँच गए रिश्तेदारी में, तो कुछ ना कुछ उनको ज़िल्लतें उठानी पड़ती हैं। ये उनके साथ जुड़ा हुआ है, किस्मत के साथ जुड़ा हुआ है कि कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ेस उनको करने हैं। अब ये कॉम्प्रोमाइज़ेस, देखिए, हर तरह के कॉम्प्रोमाइज़ेस होते हैं, चाहे वो वित्तीय मामलों में हो, जैसे कि आपको कोई चीज़ें खरीदनी है, खरीदने के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने हैं। इसी तरीके से ये कॉम्प्रोमाइज़ेस आपके जीवन में ड्यू टू आएंगे सिर्फ और सिर्फ मान सम्मान की कमी के कारण, क्योंकि आपका वो करियर ही इनकम जनरेटेड सोर्स जो काम का नहीं है, जिसके कारण आप वो रुतबा, मान सम्मान और एक अपनी साख को कायम नहीं कर पा रहे हैं। और तीसरी तरफ बात आती है सेहत की। सेहत को लेकर तो देखिए, हर एक को सजग रहना चाहिए। आजकल के समय में सेहत ही सबसे बड़ी चीज़ है, यही एक धन है आपके पास। बाकी धनों को तो आप तवज्जो मत दीजिए, सिर्फ और सिर्फ अपने सेहत की तरफ ध्यान रखिए। जिनकी सेहत खराब रहती है, पेट की दिक्कत रहती है, आए दिन कुछ ना कुछ शरीर में लगा रहता है, जिसके कारण मन वैसे ही खुश नहीं रहता है। अब ये सब परेशानियां आ क्यों रही हैं? आपने इन सभी ग्रहों को और इन सभी परेशानियों को आपस में रिलेट करना है, क्योंकि ये जो सभी लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब के सब दिखाई दे रहे हैं सूर्य के कारण। अब सूर्य आपका कमज़ोर है। जब भी सूर्य कमज़ोर होगा तो व्यक्ति को अकारण भी गुस्सा आता है। कई लोग आपने देखे होंगे, बहुत गुस्सा आता है और या तो बात करते हुए मुँह से थूक गिरता है, या सोते हुए मुंह से लार निकलती है, या ऐसे लोगों को ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत भी रहती है। ये कुछ लक्षण हो गए। अब सूर्य को सुधारने के लिए कई तरह के उपाय होते हैं, देखिए, जिसमें कि सूर्य को जल देने का भी है। अगर आप नियम बना सकें और प्रॉपर तरीके से जल देना डेली का डेली आरंभ करें तो आपको बहुत ही लाभ होंगे। आदित्य हृदय स्त्रोत का आप पाठ कर सकते हैं। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। इसके साथ साथ देखिए, सूर्य के और भी उपायों में उपाय आता है जो कि माणिक रत्न का आता है। माणिक रत्न आप तांबे में या फिर आप सोने में बनवा कर पहनिए। अगर आपके सूर्य कुंडली में आपको ये अलाउ करते हैं कि आप माणिक रत्न पहन सकते हो, ये आप अपने यहाँ पर चेक करवा लीजिएगा, ज्योतिषी से चेक करवा सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन भी देख सकते हैं। आपके जो सहायक रत्न हैं उनके बारे में जान सकते हो, आपके लिए लकी जेमस्टोन क्या है। और इसके साथ साथ आप अपने घर में देखिए, हर एक घर में वो वास्तु के अनुसार चीज़ें नहीं होती हैं। ये चीज़ें आप मान लीजिए, चाहे जो मर्जी कर लीजिए, आप जितना मर्जी वास्तुकार बड़े से बड़ा बुला लीजिए, घर में कुछ ना कुछ
ग्रहों के कारण, व्यक्ति जो उसमें रह रहे हैं उनके ग्रहों के कारण वास्तु दोष उत्पन्न हो ही जाते हैं। अब वास्तु दोष उत्पन्न हो गए, आपके घर की पूर्व दिशा उसको देखिए। घर की पूर्व दिशा अगर कहीं पर गड़बड़ है तो आपको उसको सुधारना है, क्योंकि वही दिशा आपकी सूर्य की दिशा है। और अगर आपने वहाँ पर कहीं गंदगी रखी है या लोहे का कोई सामान रखा हुआ है या मशीनरी रखी है जो कि शनि राहु इनसे संबंध रखते हैं, तो सूर्य वैसे ही खराब हो गया। यानी कि हम दुनिया भर के उपाय कर रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, पर हमने मेन उपाय की तरफ ध्यान नहीं दिया जो कि हमारे घर में ही छिपा हुआ है। अगर हम इसको संभाल लें तो हम अपने सूर्य को कई हद तक अच्छा कर सकते हैं। अगर आपका सूर्य डिस्टर्ब है और ये घर का हिस्सा आपका डिस्टर्ब है तो इस हिस्से को सुधार लीजिए। और साथ ही साथ एक उपाय आपने करना है जो कि घर की पूर्व दिशा को सही करने का उपाय होता है। ये आप देख रहे होंगे एक बंदर, ये बंदर पीतल का बंदर होता है। आप अपने यहाँ से भी ले सकते हैं, नहीं तो आप मंगवा भी सकते हैं। पीतल के बंदर को लाल रंग किया हुआ है, आप इसे ध्यान से देख लीजिए। पीतल के बंदर को लाल रंग किया हुआ है, और ये लाल रंग इसलिए किया हुआ है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, ये पीतल का बंदर आपने लेना है। वैसे तो मार्केट में मिट्टी के भी मिल जाते हैं। मिट्टी के बंदर में वो बात नहीं रहती, क्योंकि देखिए मिट्टी है, आज नहीं तो कल किसी न किसी कारण से वो टूट सकती है, और जब टूट गई तो दिमाग में वैसे ही एक नेगेटिव ख्याल आ जाएगा, कहीं अनहोनी तो नहीं होने वाली, कहीं ये तो नहीं होने वाला। और आप मिट्टी को ज़्यादा देर तक संभाल नहीं सकते, किसी न किसी कारण से वो खराब हो जाती है। पीतल एक ऐसी धातु होती है जो कि बृहस्पति का संबंध रखती है। लाल रंग सुर्ख लाल जो कि सूर्य से संबंधित रखता है, और साथ ही साथ जो बंदर है वो सूर्य से संबंध रखता है। अब ये इतने रंग और ये साथ में साथ धातु जब ये मिल गई, तब आप समझ लीजिए कि आपके सूर्य के जो दोष आ रहे थे वो सही हो जाएंगे। इस तरह से ये हमने स्पेशल ऑर्डर पर बनवाए हुए हैं, वरना आप अपने यहाँ से किसी भी आकार में किसी भी आकृति में ले सकते हैं। वज़न का मत ध्यान ज़्यादा दीजिएगा, वज़न आप कुछ भी रख सकते हैं। ये लगभग बंदर जो तैयार हुए हैं ये 700 ग्राम 700 ग्राम का एक मंकी है, और इस तरह से ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ है। अब ये ध्यान मुद्रा प्रभु श्री राम के ध्यान में बैठा हुआ है मंकी बंदर। अब इस तरह से ये बंदर आपके घर की पूर्व दिशा की तरफ आप इस तरह से रखिए। अब इससे होगा क्या, घर की पूर्व दिशा की तरफ आपने सूर्य के फल को अच्छा करने के लिए उसकी कारक वस्तु को वहां पर स्थापित कर दिया। इससे क्या होगा, आपके घर में वो नकारात्मक ऊर्जा, वो नेगेटिविटी सारी की सारी बाहर होगी, सूर्य के प्रभाव अच्छे होंगे। और जब आपकी सभी चीज़ें सही थी फिर भी आपको परेशानी आ रही थी, तो इस उपाय को करके देखिए। तो दोस्तों, इन जानकारियों को समझिए और नमक का सेवन कम कर दीजिए। नमक का सेवन जितना कम करेंगे उतना सूर्य प्रभावी रहेगा। यानी कि खाना जो आप खाते हो उसमें अलग से नमक डालने की जरूरत नहीं। अगर कम है तो प्रभु का आशीर्वाद समझ के खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसे आप ये नहीं कि अलग से नमक डाल रहे हो, नमक कम है, चिड़चिड़ापन शुरू कर दिया, घर पे खाने पर ये लड़ाई शुरू कर दी। वो लड़ाई करके अगर आप खाना खाओगे तो शरीर को तो वैसे ही नहीं लगेगा। जो मिल गया प्रभु का आशीर्वाद समझ के खा लीजिए। कभी कम भी खा लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके शरीर को ही फायदा होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों, इन जानकारियों को अपने जीवन में ज़रूर अपनाइए। देखिए आपके जीवन में सूर्य के प्रभाव कितने अच्छे हो जाएंगे। जितना आप सूर्य को अच्छा रखेंगे उतना ही जीवन में आप बढ़ते जाओगे। बाकी और ऐसी जानकारियाँ जो आपके जीवन में आपको बढ़ाती रहें लेकर मैं आता रहूँगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।